प्रिय विद्यार्थियों, अब मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आगे भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, तो आज मैं लेकर के आया हूं रामचरितमानस के प्रसिद्ध प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से चौपाई के दो चरण। और वो चौपाई के दो चरण हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। आपको याद आ गया होगा, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमका रहे थे तो लक्ष्मण जी भी कहाँ डरने वाले थे। तो वो कहते हैं कि इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली के दिखाने से मुरझा कर गिर जाए, मुरझा जाए। विद्यार्थियों, आखिर मैंने इन पंक्तियों को क्यों चुना, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप में से ज्यादातर विद्यार्थी यहां जो कुम्हड़ शब्द आया है, कुम्हड़ बतिया, उसका क्या अर्थ बताएंगे। और जितना कि मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उनके संपर्क में रहा हूं, और प्राय विद्यार्थी पासबुकों का अध्ययन में प्रयोग करते हैं। विभिन्न कंपनियों की जो पासबुकें आती हैं उनको पढ़ करके अपने अध्यापकों को जवाब देते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न का उत्तर लिख करके आते हैं। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया का क्या अर्थ लिखते आ रहे हैं? छुई मुई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं कोई छुई मुई नहीं हूं जो तर्जनी उंगली के दिखाने से, या फिर अर्थ ऐसे भी करते हैं कि तर्जनी उंगली के छूने से मुरझा जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही गलत अर्थ है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जो गलत अर्थ इतना व्यापक है कि बहुत सारे शिक्षक भी यही अर्थ करते आ रहे हैं। जब ये विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं तो व्याख्या करते हैं तो कुम्हड़ बतिया का अर्थ छुई मुई करते हैं। विभिन्न कंपनियों की जो पासबुक प्रकाशित है, उन पासबुकों में भी छुई मुई अर्थ दिया हुआ है। आश्चर्यजनक बात है, जबकि छुई मुई का और कुम्हड़े का कोई संबंध दूर दूर तक भी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कुम्हड़ बतिया शब्द का प्रयोग है, कुम्हड़ मतलब कुम्हड़ा, और कुम्हड़ा क्या है? जो कद्दू होता है उसी की प्रजाति का एक फल है। और कुम्हड़े की बेल होती है, उसके कद्दू के जैसे ही फल लगते हैं, जिसे पेठा भी कहा जाता है। संस्कृत में कूष्मांड भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं। और पेठा, जैसे आपने सुना होगा, आगरे का पेठा फेमस है। तो ये पेठा फल है जिसे कुम्हड़ा कहते हैं। और कुम्हड़े का जो छोटा कच्चा फल जो अभी लगाई है उसको बतिया बोलते हैं। तो कुम्हड़ बतिया का मतलब होगा कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल। तो अब आप गौर करेंगे, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लोक मान्यताओं को भी स्थान दिया, और यही वजह रही है कि रामचरितमानस जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हुई। प्राय हमारे भारतीय समाज में ये मान्यता है कि जैसे कोई बेल होती है, उसका छोटा छोटा फल आने लगता है तो उसकी तरफ यूं उंगली कर देते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उंगली करने से, उसकी तरफ उंगली दिखाने से वो मुरझा करके नीचे गिर जाता है। तो इस लोक मान्यता को उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रयोग किया, और लक्ष्मण जी के मुंह से ये कहलवाया कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं हूं मैं कि उसको तर्जनी उंगली दिखा दें और वो मुरझा करके गिर जाए।
तो लक्ष्मण जी तो ये कहना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, मैं कोई डरपोक नहीं हूं जो आपके डराने से मैं डर जाऊं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी बात को बताने के लिए मैंने ये चयन किया है कि आप इस गलत व्याख्या से बचें। अब मैं जब कि आपको यहाँ इस वीडियो के मार्फत ये आपको बता रहा हूं, अब आप खुद उन पुस्तकों को देखें, उन पासबुकों को देखें और आप खुद अपने शिक्षकों से ये पूछ करके देखें, तो आप आश्चर्य करेंगे कि ज्यादातर लोग इसका अर्थ छुई मुई करके बताएंगे। यहां तक कि आप नेट पर भी खोजेंगे, इंटरनेट पर, तो वहां भी कई जगह इसका अर्थ छुई मुई बता देंगे। और जैसा कि आप जानते होंगे, छुई मुई एक पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, उसको जब हम छूते हैं तब वो मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां मुरझा कर चिपक जाती है और जिस डाल पर पत्ती आ रही होती है वो डाल भी मुरझा कर लटक जाती है। तो छुई मुई के पौधे को तो टच करना पड़ता है, छूना पड़ता है, और यहां छूने की बात है ही नहीं। और उंगली दिखाओगे आप तो छुई मुई के पौधे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उंगली दिखाने से तो कुछ नहीं मुरझाने वाला छुई मुई का पौधा। तो इसलिए इसका अर्थ छुई मुई इसलिए भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, साफ बात है, जब कुम्हड़ा एक प्रकार का कद्दू के वर्ग का एक बेल पर लगने वाला फल है, ये अर्थ है, ये स्पष्ट है, तो फिर छुई मुई का तो उससे कोई संबंध दूर दूर तक भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको कहना चाहा। और इसके अलावा मैं आपको संदर्भ पुस्तक का भी हवाला दे सकता हूं कि जैसे मेरे पास ये एक पुस्तक है, आप देख सकते हैं, तुलसी शब्दकोश, और ये आचार्य बच्चूलाल अवस्थी ने 2 खंडों में, ये एक खंड है, 2 खंडों में तुलसीदास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनके सारे शब्दों का भंडार इन पुस्तकों के अंदर है, 2 खंडों की। आप इसके अंदर भी कुम्हड़ बतिया शब्द को ढूंढ सकते हैं, तो आपको कहीं भी छुई मुई उसका अर्थ नहीं मिलेगा, उसका अर्थ वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि अब आप मैं जो बताना चाहा उसको समझ गए होंगे। इसी के साथ आज का अपना ये कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।